रामायण में वर्णित है कि हनुमान जी को एक बार श्री राम जी ने मृत्युदंड दिया था। ये उस वक्त की बात है जब श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी और रावण का वध हो चुका था। श्री राम लंका का राज्य अपने भक्त विभीषण को सौंपकर वापस अयोध्या आ चुके थे। अयोध्या पहुंचने के बाद श्री राम का राज तिलक किया गया और वह राजा बनाए गए। नारद मुनि के बारे में तो आप सभी जानते हैं, वो ज्ञानी हैं, लेकिन उनके अंदर एक भावना हमेशा रही है कि वह भड़काने का काम बखूबी से जानते थे। अपनी इसी आदत से मजबूर उन्होंने श्री राम और हनुमान जी के बीच भी फूट डालने की कोशिश की। श्री राम के राजा बनने के बाद एक बार जब दरबार स्थगित हो गया, नारद जी ने हनुमान जी से ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी ऋषियों का अभिवादन करने के लिए कहा। ऋषि विश्वामित्र का अभिवादन करने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि वह एक बार राजा थे। हनुमान जी ने ऐसा ही किया, लेकिन ऋषि विश्वामित्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब नारद ने देखा कि विश्वामित्र पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो वो पहुंच गए उनके पास। नारद ने आगे बढ़कर विश्वामित्र को उकसाया। उसके बाद तो वो इतने क्रोधित हुए कि सीधा श्री राम के पास गए और उनसे हनुमान जी को मृत्युदंड देने के लिए कहा। राम जी विश्वामित्र की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। उन्होंने हनुमान जी को बाणों से मृत्युदंड दे दिया। हनुमान जी पर तीर चलाए गए, लेकिन कोई भी तीर हनुमान जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उस वक्त हनुमान जी राम नाम का जाप कर रहे थे। क्योंकि श्री राम को अपने गुरु के वचन का पालन करना था और बाणों का कोई प्रभाव हनुमान जी पर नहीं पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने ब्रह्म अस्त्र का उपयोग करा। वहाँ मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित थे। हनुमान जी के राम मंत्र ने सबसे शालिक ब्रह्मास्त्र को भी विफल कर दिया। यह देखकर नारद विश्वामित्र के पास गए और अपनी गलती स्वीकार कर अग्नि परीक्षा रोक दी। इस तरह श्री राम के परम भक्त हनुमान ने अपने प्रभु के नाम मात्र से ही ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र को भी निरस्त कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि राम के नाम मात्र में जो शक्ति है वो किसी मंत्र में नहीं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हनुमान जी खुद हैं। मृत्युदंड के बाद भी खुद श्री राम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।